लोगों ने एक साजिश के तहत सबसे पहले सौरव को नींद की दवा दी, रात में खाने में कत्ल करने के बाद बॉडी को बाकायदा बाथरूम में ले जाकर उनके इस तरीके से टुकड़े किए जाते हैं। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरव की बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद उसने लाश के करीब 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पानी के ड्रम में उसने इस तरीके से छिपाया कि उसकी बदबू बाहर तक ना आ सके। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं मुस्कान और उसका आशिक साहिल। जिस तरीके से ड्रम में इन लोगों ने बॉडी के टुकड़ों को छिपाया था, निश्चित तौर पर जब पहली नज़र में देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई लाश छिपी हुई है। पुलिस को जब पता चला, पुलिस भी पहली बार जब पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दरअसल अगर हम आपको बताएं कि लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था जिसमें सबसे पहले ये लोग लाश के 15 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को इस टाइप के ड्रम में डालने से पहले सबसे पहले ये लोग सीमेंट अंदर डालते हैं, उसके बाद टुकड़ों को डालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर से सीमेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ढक्कन बाकायदा इस पर लगाया जाता है और उसे भी उसके चारों तरफ भी सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर इस टाइप का ड्रम में सीमेंट के ऊपर बॉडी के पार्ट्स और उसके ऊपर फिर से सीमेंट और ढक्कन पर भी इस तरीके से सीमेंट लगाया जाता है कि पहली नज़र में देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ड्रम में बॉडी के पार्ट्स हैं, लाश के टुकड़े हैं। और यही वजह है कि जब पुलिस पहली बार पहुंचती है, पुलिस को मुस्कान ये बताती है कि लाश के टुकड़े जो हैं वो ड्रम में छिपाए गए हैं, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता है उस ड्रम को देखने के बाद, जिसके बाद साहिल को भी बुलाया जाता है और उसके बाद जब ड्रम को खोला जाता है निश्चित तौर पर तब पुलिस की आंखें भी सन्न रह जाती हैं। दरअसल इन लोगों ने एक साजिश के तहत सबसे पहले सौरव को नींद की दवा दी, रात में खाने में, उसके बाद जब सौरव बेहोश हो जाता है उसके बाद उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद बॉडी को बाकायदा बाथरूम में ले जाकर उनके इस तरीके से टुकड़े किए जाते हैं कि वो ड्रम में आसानी से छिपाया जा सके। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर हम आपको तस्वीरों के जरिए ड्रम को दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था। गहराई आप साफ तौर पे ड्रम का देख सकते हैं। नीचे बाकायदा सीमेंट पहले लगा था, फिर बॉडी के पार्ट्स और फिर यहाँ पर भी सीमेंट और ढक्कन पर बाकायदा सीमेंट लगाकर पैक कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पर जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है
परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलकर किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान क्या ड्रिंक की? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करते थे, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर, ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है और 2 चाकू इन्होंने खरीदे।